going to invite the most amazing, the young, beautiful, and the purest soul that I have come across in my life, and that is Vasundhara Talware. Vasundhara ma'am, please take over. नमस्ते नमस्ते एवरीवन, थैंक यू। आप सबने आपका टाइम निकाला और आज सुबह यहाँ पर मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं। सेल्फ लव कितनी बड़ी चीज, कितनी महत्वपूर्ण चीज, फिर भी हम कितने डरते हैं सेल्फ लव से। लेट मी स्टार्ट माय पीपीटी। Yay. Okay, can you let me know in the chat box if you can see my PPT? Right. Self love सबसे बड़ा धर्म, स्वधर्म, ड्यूटी टुवर्ड्स योरसेल्फ। पर स्वधर्म के बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज लव। बचपन से लेके आज तक प्यार के आदी, प्यार के पीछे भाग भाग कर हम रोते हैं, खुश होते हैं, उसके लिए हम जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, हमको खुद को पीछे छोड़ भी देते हैं केवल किसी का प्यार पाने के लिए। इतना प्यारा प्यार, बट है क्या ये प्यार? जैसे मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाई हुई है, इतने लंबे घने बाल, क्या बाल, खूबसूरत बाल, इतने सिल्की बाल, प्यारा लगता है ना? सिल्की बाल प्यारा लगता है ना? इसमें प्यार शब्द आ गया। क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि वो किसी पर जचता है, किसी को सुंदर बनाता है और हमें अच्छा महसूस कराता है, इसीलिए हमें बहुत प्यारा लगता है। अब सोचिए, ये लंबे घने बाल, अगर इसमें से एक घना बाल आपके गिरे और आपने वो थाली देखा, निकाला, तो वही बाल जो आपको बहुत प्यारा लग रहा था वो अब प्यारा लगता है? नहीं ना? क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अभी वो हमें अच्छा नहीं फील करा रहा है। यही नाखून देख लीजिए, प्यारे नाखून लाल कलर के, क्या बात है, मैनिक्योर किए हुए। मुझे तो 2 महीने हो गए मैनिक्योर किए हुए, बर्तन मांज के नाखून खराब हो गए, बट फिर भी मैंने अच्छे से मेरे घर में खुद ने फाइल किए हुए, अच्छे से जो भी है कटवट करके ठीक ठाक हाइजीनिक मेंटेन किए हुए। बट ये नाखून देखो, कितने प्यारे नाखून, आय हाय। यही नाखून अभी चिप हो गए, कट गए, इसमें से एक नाखून आपकी थाली में आ गया गलती से। और ये फोटो है रियल लाइफ में से, जहां पे टाको बेल्स यूएस में एक फूड चेन है, उनके नाचोस के थाली में ये नाखून आ गया। फ्रेंच मैनिक्योर किया हुआ नाखून है, बहुत महंगा होता है मेंटेन करना तो इससे भी ज्यादा महंगा। लॉकडाउन में एक दिन बर्तन मांजो, गया आपका फ्रेंच मैनिक्योर काम से। तो अभी ये नाखून आपके थाली में दिखा, तो वही नाखून जो आप बहुत सराह रहे थे, प्यार से देख रहे थे, अभी आपको वो अनचाहा हो गया। क्यों? जो प्यारा लग रहा था अभी प्यारा नहीं लग रहा। अब देखिए, ये बेचारा बंदा घुटनों पे फूल ऑफर कर रहा है अपनी प्रेमिका को। वो प्रेमिका बहुत बहुत गदगद हो रही है, क्या बात है, प्यार से भरी है, क्योंकि अभी सामने वाला है इस तरह अगर प्यार जताए तो किसको ना पसंद आएगा। तो अभी यही आदमी
सिक्स पैक लेके आता है और भी प्यारा लगता है, आय हाय क्या बात है, फिट है, मतलब खुद का देखभाल करने वाला है, एक्टिव है, फिट, एनर्जेटिक है। ये क्या हो गया? और अभी वही बंदा शादी के बाद ये पेट लेके घूमता है, फैमिली पैक हो गया। फैमिली पैक हो गया। तो अभी प्यारा नहीं लगता है। तो पहले प्यार आ रहा था, अभी प्यार नहीं आ रहा है। ये प्यार होता क्या है? एक तरफ आता है, दूसरे क्षण नहीं आता है। वही आदमी, हम भी वही, तो फर्क क्या? अभी वही आदमी किसी और को ताड़ रहा है, अभी प्यार नहीं आ रहा। क्या फर्क है? मिसिंग क्या है? प्यार ये है फीलिंग। हम ये फील करते हैं। कौन करता है फील? हम फील करते हैं। हम जब प्यार को फील करते हैं तब हमें जो भी, जहां भी, कहीं भी हम देख रहे हैं तो वो प्यारा लगता है। तो लव इज अ फीलिंग। वो सामने वाले पर निर्भर नहीं है, वो हम पर निर्भर है। पर फीलिंग कर आता है थॉट से। जैसे मैंने कुछ सोचा, वैसी फीलिंग आ गई। मैंने कुछ याद किया, वैसी फीलिंग आ गई। मैंने कुछ बोला, वैसी फीलिंग आ गई। तो अगर प्यार ये फीलिंग है और फीलिंग थॉट्स पर निर्भर है, तो हमारे थॉट्स कितने महत्वपूर्ण हैं। और कहते हैं कि दिन में हमें, एक आदमी को 60,000 थॉट्स आते हैं, मोर देन दैट। नॉर्मल पर्सन ना, ये नॉर्मल व्यक्ति को 60,000 थॉट्स आते हैं। तो उसके साथ साथ कितने सारे फीलिंग्स आने चाहिए एक दिन में। हम मेंटल हॉस्पिटल में नहीं है, यही हमारा नसीब है। अगर हम हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स की जांच पड़ताल करें तो आप देखेंगे ये क्षण आप ये सोच रहे हो और ये फील कर रहे हो, दूसरे क्षण आप कुछ और सोच रहे हो और कुछ और फील कर रहे हो, तीसरे क्षण कुछ और ही कर रहे हो। आफ्टरनून हो जाता है, दिन की रात हो जाती है, आप देखते हो सुबह सुबह कुछ और फील कर रहे थे, शाम को कुछ और फील कर रहे थे। ये मेंटल होने के क्लूज नहीं है, साइंस नहीं है। तो अगर फीलिंग्स थॉट्स पर निर्भर है तो क्या हमने थॉट्स को नहीं कंट्रोल करना चाहिए? बट ये थॉट्स कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ 2 प्रकार के। आपके चैट बॉक्स में लिखिए 2 types of thoughts. That's it. Shocking, right? Just 2 types of thoughts. कौन से प्रकार के थॉट्स? अरे मुझे तो सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था, फ्रेश लग रहा था। कोई बोला नहीं यार बहुत नींद आ रही थी, बहुत लेजी फील हो रहा था, बहुत डिप्रेस फील हो रहा था। अरे यार लॉकडाउन में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, काम नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, सफोकेटेड फील हो रहा है, डिप्रेस फील हो रहा है, बहुत टेंशन आ रही है, चिड़चिड़ हो रही है। कितने सारे फीलिंग्स हो गए, बहुत सारे, बाप रे। और ये तो सिर्फ सुबह सुबह की बात कर रही हूँ, अभी तो दिन जाना है। अभी सुनते सुनते कुछ फीलिंग्स आ रहे हैं, कुछ देखते देखते कुछ फीलिंग्स आ रहे हैं। तो भी ये मैम क्या बोल रही है, 2 ही प्रकार के फीलिंग्स होते हैं? ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे? वो 2 फीलिंग्स है, राग और द्वेष। अभी ये राग मतलब ये गाने वाला राग नहीं बोल रही हूँ। राग मतलब कुछ चाहना, अट्रैक्शन, कुछ अच्छा लगना। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसे सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, इसे देखना अच्छा लग रहा है, ये गाना अच्छा लगता है, ये मूवी अच्छी लगती है, वो लड़की अच्छी लगती है, वो लड़का अच्छा लगता है, वो स्टार अच्छा लगता है। ये सब अच्छा लगना, ये खाना अच्छा लगता है, ये सब राग के एग्जाम्पल्स है कि मुझे ये सब प्लेजर देता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। और दूसरा फीलिंग जो है वो द्वेष वाला फीलिंग है। द्वेष करना, हेट्रेड। अभी हेट्रेड तो बहुत भारी शब्द हो गया,
तो हम उसको बोलेंगे रिपल्शन। तो अनचाही चीज, कोई भी अनचाही चीज हो, कि भी घर में बहुत पसारा है, कुछ चीजें अपनी जगह पे नहीं है, वो देख के नहीं अच्छा लगता है। अगर किसी के घर में हो, अभी बाई बाई भी तो नहीं आती है, तो अगर ऐसा कुछ है माहौल घर में तो नहीं अच्छा लगता है, तो वो हुआ द्वेष। किसने कुछ पकाया, हमें नहीं अच्छा लगा, द्वेष। कुछ कोई बोल रहा है, हमें सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है, द्वेष। तो है ना, द्वेष के कितने एग्जाम्पल्स होंगे कि एक लाइट वाला, थोड़ा सा स्लाइट इरिटेशन वाला द्वेष, थोड़ा सा अनोइंग वाला द्वेष, बहुत गंभीर एंगर वाला द्वेष, ये सारे द्वेष के वेरिएशंस है। तो कोई भी चीज अनचाही हो वो द्वेष। सो एक रहा राग, हमें चाहिए चाहिए और चाहिए और चाहिए, और दूसरा रहा द्वेष, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अभी लंबे घने बाल किसी के सर पे चाहिए, हमारे थाली में नहीं चाहिए, है ना। हमारा जो भी बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड या वाइफ है, वो हमारी रहे, हमें ताड़ती रहे, किसी और को ना देखे, है ना। एक जगह राग है, दूसरी जगह द्वेष है। तो ये रही फीलिंग्स, यही दो प्रकार की फीलिंग्स है। आप कोई भी अपना विचार देखिए, एक होता है मन चाहा चाहा विचार, और एक होता है अनचाहा विचार। देखिए सुबह से लेके अब तक कौन से पटरी पे हो आप, राग वाले पटरी पे हो या द्वेष वाले पटरी पे हो। बहुत सारी अनचाही चीजें हो रही है या चाहने वाली चीजें हो रही है। ये फूल देखिए, सनफ्लावर्स, वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स, आई थिंक द फेवरेट फ्लावर्स। इन्हें देखकर कैसे लग रहा है, बहुत प्यारा लगता है ना। कैसे फीलिंग आ रही है, राग वाली फीलिंग आ रही है ना। आगे देखिए, ये आदमी है, गटर साफ कर रहा है, अब कैसा फील हो रहा है, अनचाही फीलिंग आ रही है, द्वेष वाली फीलिंग आ रही है ना। अभी ये फीलिंग किसको आ रही है, उसको आ रही है, इन फूलों को आ रही है, किसको आ रही है, किसको आ रही है ये फीलिंग। लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए मुझे, आई, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, आई। इन सब में कॉमन क्या है, आई, मैं कॉमन। अभी ये फ्रूट्स देखिए, आय हाय क्या फ्रूट्स है, अभी इसको देखकर मुझे भी खाने का मन कर रहा है, सो मैं एक ले आई हूं। वाओ, इसे देखकर कैसे फीलिंग आ रही है, अनचाही या राग भरी कि हमें भी चाहिए, वाओ। अभी ये उठाकर खाया मैंने, राइट, फीलिंग आपको आ रही है, सोचने वाली बात है ना। आपने कुछ देखा, आपके दिमाग में एक थॉट आया और आप वो फील करना शुरू कर दिए, करेक्ट। इसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके फीलिंग्स के लिए। जो प्यारा लगता है, प्यार, व्हाट इज लव, लव इज अ फीलिंग। किसकी फीलिंग, आपकी फीलिंग, यू आर फीलिंग लव, सामने वाले पर निर्भर नहीं है। आपने कुछ इनपुट दिया और आप वो फील करना शुरू कर दिए। So we are a victim of our feelings, isn't it? हम हमारे फीलिंग्स के विक्टिम्स है, स्लेव्स है, जो हमें मालूम ही नहीं। हमारी फीलिंग आती गई, कुछ देखते गए, हम कुछ निर्माण करते गए, हमारे मन में कुछ क्रिएट करते गए और फील करते गए, फ्लो में चलते गए आज तक। बचपन से लेके आज तक किसने सोचा हम क्या सोच रहे हैं, ये इसकी जांच पड़ताल करे, फिर हम क्या फील कर रहे हैं, वो अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा वो राग है, द्वेष है, नहीं, ऐसे ही फील करते आए हैं। और उसी की वजह से हम देखते हैं कि हम तो इतने स्लेव हो गए, विक्टिम हो गए हमारे फीलिंग्स के। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन है रिस्पॉन्सिबल, आप क्या फील कर रहे हैं उसके लिए। टाइप इन द चैट बॉक्स, आई,
I am responsible. That is you. और जब मैं बोलती हूँ I, it is my thoughts. आपके थॉट्स जो है दोज आर रिस्पॉन्सिबल आप कैसे फील करते हो उसके लिए. सीता और गीता, कितने जनों ने ये मूवी देखी हुई है? सिर्फ हाथ उठाइए, हाथ उठा के बताइए कितने लोगों ने ये मूवी देखी है. कितनी फेमस मूवी है सीता और गीता. अभी ये यहाँ देखिए, ये सीता या फिर गीता, मुझे याद नहीं कौन कौन सा कैरेक्टर था, बट ये अभी ये बंदी देखिए, इसे सीता बुलाते हैं. सीता जैसी सीता डरी हुई है ना? कितनी कितनी सहमी हुई है, डरी हुई है, अंदर ही अंदर घुट रही है. अभी इसके क्या थॉट्स होंगे जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रही है और जिसकी वजह से उसकी ये पर्सनालिटी बन गई है? क्या सोच रही होगी वो? और ये रही गीता, डायनामिक, डैशिंग, हाँ, मुफट. वो क्या फील करती है और उसकी वजह से क्या थॉट्स है वो फीलिंग के पीछे? दोनों में डिफरेंस है ना? जुड़वा बहने, दोनों अलग अलग है. कितने अलग? क्या सोच रहे होंगे दोनों? ये उदाहरण देखिए, सोनाली बेंद्रे, कितनी खूबसूरत एक्ट्रेस. वो क्या सोच रही होगी जिसकी वजह से उसने खुद पर कैंसर क्रिएट किया? क्या सोच रही होगी? उसके थॉट्स क्या होंगे? ऐसे क्या उसने सोचा? और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कई साल वो सोचती गई, सोचती गई, सोचती गई, और इवेंचुअली उसने अपने शरीर में कैंसर क्रिएट किया. उसका शरीर वो एनर्जी, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स ले नहीं पाया. तो वो शरीर बोला इनफ, इनफ. उसकी इम्यूनिटी कम हो गई और कैंसर सेल्स बढ़ गए. है ना? सोचने वाली बात है ना? क्या सोच रही होगी वो? Therefore, conquer your feeling. कैसे फील कर रहे हैं? And how do you conquer your feelings? आसान नहीं है. With self love. आप जब खुद से प्यार करोगे ना, तब आप जाके हर जब देखो तब हर जगह प्यार ही प्यार महसूस करोगे. और वो प्यार किसी और पे निर्भर नहीं होगा. कोई और कुछ कहे, कुछ देखे, दिखाए, उस पर आपका प्यार निर्भर नहीं होगा. आप खुद पर ये निर्भर होगा. आप खुद ये प्यार क्रिएट करोगे. इसका मतलब है सेल्फ लव, स्वधर्म, ड्यूटी टुवर्ड्स योर सेल्फ. नंबर 1 ड्यूटी योग के हिसाब से सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म. भगवत गीता में भी ये मेंशन किया हुआ है. पहले खुद की देखभाल करें, फिर 2 नंबर पे आता है फैमिली, फिर जाके आपके मित्र मंडली और आपका काम, तीसरे सर्कल में, फिर जाके आपकी सोसाइटी, और फिर जाके पूरा जग, पूरी दुनिया. ये है हायरार्की, स्वधर्म. जब आप खुद के प्रति जो भी ड्यूटीज है वो करोगे, तब जाके आप किसी और का भला कर सकोगे. है ना? खुद ही पर अब अगर ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या खाक किसी का ख्याल रख पाओगे? बिल्कुल नहीं. Hence, conquer your thoughts. Give powerful thoughts to yourself, to your thoughts. Powerful meaning to your thoughts. आप जो भी सोच रहे हो उसका हर एक का मतलब निकाल रहे हो. राइट? आप जो भी देख रहे हो हर एक का मतलब निकाल रहे हो. आप जो भी महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, उसका कुछ मतलब निकाल रहे हो. वो मतलब निकालना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी.
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या मतलब निकालोगे। अगर आपने फूल देखे, आपने क्या मतलब निकाला। अगर आपने गटर देखी, आपने क्या मतलब निकाला। तुरंत कुछ तो मतलब निकाला ना। एक के प्रति राग आया, एक के प्रति द्वेष आया। क्यों आया? क्योंकि आपने कुछ मतलब निकाला कि फूल बहुत अच्छे होते हैं और गटर मतलब बहुत गंदी होती है ना। अभी होते नहीं होते वो अलग बात है, बट आपने ये सोचा, जैसे ही मतलब निकाला वैसे वो फीलिंग आ गई। घर पे भी ऐसे ही हो रहा है, कोई अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, हमें चिड़चिड़ हो रही है। तो वो काम नहीं कर रहा है, हमने बोला खुद को कि वो काम नहीं कर रहा है मतलब वो अच्छा नहीं है, तो अच्छी नहीं है। तो जो अच्छी नहीं है उसके प्रति कैसी भावना आने वाली है? बिल्कुल बेकारी आने वाली है। तो आप जो मतलब देते हैं हर किसी चीज को, वो मतलब आप चेंज करके कुछ पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर न्यूट्रल भी क्रिएट कर सकते हो। भले पॉजिटिव ना हो रहा हो उसी क्षण, मानसिक स्थिति ना हो अगर, तो न्यूट्रल भी कर सकते हैं। कोई काम नहीं कर रहा है, अगर वही एग्जांपल ले, तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस उसका मतलब कुछ है नहीं, उसका मतलब नहीं निकालना है। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। कर रहा है, ठीक है, ओके, बोथ आर ओके। उस वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। भगवत गीता में बोलते हैं कि स्वधर्मे निधानम श्रेय, परधर्मो भयावह। स्वधर्म निधानम श्रेय मतलब खुद के प्रति जो धर्म है वो सबसे श्रेय है, सबसे सबसे उत्कृष्ट है। और जो दूसरी तरह दूसरे लोगों के ओर जो हम धर्म करते हैं, अगर वो सिर्फ देखने दिखाने के लिए करते हैं, तो उससे एक फियर निर्माण होता है, भयावह। वो फियर निर्माण होता है कि किसी को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, किसी के सामने हम अच्छे दिख रहे हैं क्या, कोई हैप्पी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कांस्टेंट फियर हम कर तो रहे हैं, सत्कर्म सोच कर रहे हैं, है ना। हमको लगता है हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, कि किसी और के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट उसके पीछे बेस पर भय है। वो भय जो है वो उसी सत्कर्म को दुष्कर्म बना देता है ना। क्या सोचा था हमने, इतना क्या मेहनत करी, इतना हमने क्या बहुत सेवा करी, बहुत कुछ मैंने खुद को हटाकर उसकी तरफ देखा, है ना। बहुत सारे कंप्लेन्स ऐसे होते हैं ना दुनिया में, अरे इतने मैंने सारे इतने लोगों को कोच किया हुआ है। सबके पास कोई ना कोई ऐसी स्टोरी जरूर होती है। एक तो 80 साल की आंटी आई थी कोचिंग करने, उनके बचपन में जब उनकी जस्ट नई नई शादी हुई थी, 2 साल बाद उनके पति गुजर गए, और उनके पति के हस्बैंड ने उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। अब ये रह गई अपनी 2 बच्चों के साथ अकेली, कुछ नहीं, कोई सहारा नहीं। और उसने जिस तरह उनके बच्चों को पाला बड़ा किया, परवरिश करी, बहुत अच्छा किया। बट अभी आज 80 साल की है, बट अभी भी वो जो हस्बैंड के ब्रदर है, उनके प्रति इतना सारा द्वेष, इतना सारा जहर आज भी वो क्रिएट करती है अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने स्पेस में। तो ये जो है, उन्होंने क्या क्रिएट किया, इतना सारा सब कुछ कर भी उनके प्रति द्वेष जगाकर वो खुद के लिए अधर्म कर रही है। इतना सारा सत्कर्म करके भी वो कहीं ना कहीं वो दुष्कर्म हो रहा है। कई लोग अभी बोलते हैं कि मैंने मेरे भाई को बचपन से अब तक बड़ा किया, या मेरे बच्चों को बड़ा किया, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, अभी वो छोड़ के चले गए, अभी वो पूछते भी नहीं है, अभी मुझे बुढ़ापे का सहारा नहीं है। तो इस बीच में यहाँ पे भी हमने सत्कर्म किया। बच्चे किसको चाहिए थे? आप चाहिए थे। उन्होंने बोला आपको बड़ा, आपको खुशी मिल रही थी इसलिए आपने किया, आपका धर्म किया, आपकी ड्यूटी थी। और अब वो बड़े हो गए, अपनी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको अभी बुरा लग रहा है। तो जो सत्कर्म किया वही सत्कर्म भी दुष्कर्म बन गया, है ना। जो भी आपने
जितना भी अच्छा कर्म किया उसका पूरा 0 हो गया, अभी नेगेटिव में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने पराधर्मो भयावह, क्या सोच के धर्म करते गए कि कुछ मिलेगा, अपना बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, या कुछ फेवर मिलेगी इन रिटर्न, कुछ ना कुछ सोच के आपने वो धर्म किया, और वो जब किया तब वो डर था। इसीलिए स्वधर्म, डू योर ड्यूटी टुवर्ड्स योर सेल्फ फर्स्ट, मैं फर्स्ट। आपने वो मूवी तो देखी होगी ना, जब वी मेट, वो बोलती है मैं अपनी सबसे फेवरेट हूं। बहुत बहुत ताकत लगती है वो कहने के लिए। बहुत लोग मायूस भी हो जाएंगे वो सुनकर। वो कौन से लोग मायूस होंगे? कौन से लोग मायूस होंगे? जो आपसे कुछ चाहते हैं, जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं, आपने उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, आप लास्ट। वही लोग आपके स्वधर्म को पालने नहीं देंगे। बाकी लोग जो है, जो आपको प्यार करते हैं, सही तरह से प्यार करते हैं, और जो लोग खुद से भी उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं, वैसे लोगों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्वधर्म पालन करते हैं वो आपको भी स्वधर्म पालन करने देंगे। वो सेल्फ लव तो बहुत सेल्फिश है ना, मैंने मेरा खुद का पहला ख्याल रखा तो लोग क्या बोलेंगे, बहुत सेल्फिश बोलेंगे। और कई लोग बोलते हैं कैसे ऐसे मैं पहले तो सबका पहले सेवा करूंगा और फिर मैं खुद का देखूंगा। यही बचपन से आज तक यही बोलते गए हैं ना हमको, सोसाइटी बोलती गई है, माँ बाप बोलते गए, आस पड़ोस वाले बोलते गए कि पहले बाकी लोगों की सेवा, फिर खुद का देखना। अभी ये स्वधर्म तो बहुत अलग है, भगवत गीता में भी बोला है, योगा भी बोलता है स्वधर्म सबसे बड़ा धर्म है। अरे ऐसे कैसे सेल्फिश बोलते हैं लोग, तो कैसे हैंडल करें, मैं तो कैसे मतलब सेल्फ लव कैसे करूं? एक सवाल है, आज आपने, अभी बजे है 11:38, अब तक आपने पॉटी की? क्या आप पेट साफ करके बैठे हैं यहाँ पे? क्या सुबह सुबह उठकर आपको पहली चीज पॉटी आती है? ये है स्वधर्म, ड्यूटी टुवर्ड्स योर सेल्फ। और कितने लोग हैं जिनको नहीं आती है और अब तक नहीं आई है? ड्यूटी टुवर्ड्स योर सेल्फ। आप अगर बोलेंगे रहने दे, मैं 2 दिन पॉटी नहीं जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे को बहुत काम है, पहले काम, फिर फैमिली को संभालना है, खाना पकाना है, टिफिन बांधना है, अब तो टिफिन है नहीं घर पे बैठे हुए सब, बट ये सब करना है, पॉटी बाद में करते हैं, चलेगा? हम ट्रैकिंग जाती हूँ, मैं काफी ट्रैकिंग जाती हूँ, कई लोगों को 4-4 दिन पॉटी नहीं आती है। माउंटेन्स पे टेंट्स में रहते हैं, पेट साफ नहीं होता है, उनके एनर्जी लेवल्स इतने लो हो जाते हैं, और उन्हीं को सबसे पहले बीमारी होती है, सबसे पहले डाउन वो हो जाते हैं और नहीं चढ़ पाते हैं, वो रुक जाते हैं वहीं पे, जहां पे वहां रुक जाते हैं, पीछे नीचे निकल जाते हैं। क्यों? चढ़ना है, धर्म है, चलो पैसे भरे हुए, इतना खर्च करके एनर्जी टाइम निकाल के आए हुए, चढ़ना है, बट अब अगर खुद पॉटी नहीं करी तो क्या चढ़ पाओगे? चढ़ पाओगे? एरोप्लेन में भी आप जब ट्रैवल करते हो, वहां पे इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, पहले खुद को मास्क लगाना, फिर अपने साथ जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या कोई भी है डिपेंडेंट है हम पर, उनको मास्क लगाना। क्या बोलते हैं? पहले खुद पर मास्क लगाना, है ना? आप खुद पर ही नहीं लगाओगे, अभी आपके साथ अगर 2 साल का बच्चा है, उसको पहले लगाने लगे और आपकी सांस ऊपर नीचे होने लगी और आप ऐसे चक्कर आने लगे, बच्चे को भी नहीं लगा पाए, खुद को भी नहीं लगा पाए, दोनों गए, है ना? सो क्या है स्वधर्म?
ये सेल्फिश हुआ? लेट दैट शिट गो। कितना, मैंने तो सिर्फ अभी पेट में कचरा लिए हुए बैठे हुए लोगों की बात की है, बट कितने जन हैं वो दिमाग में कचरा लेके घूम रहे हैं, अपने आसपास कचरा लेके घूम रहे हैं, अपने घर में कचरा कूड़ा दान बना के रखा हुआ है घर को। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बस कचरा ही कचरा इकट्ठा करते हैं। और मैं सेल्फिश हूं ये नहीं बुलवाना चाहते हैं लोगों से। क्यों? ये साफ करोगे तो सेल्फिश बनोगे, तो बनो सेल्फिश। अगर वही आपको नाम देना है स्वधर्म को, तो सेल्फिश बन के साफ सफाई शुरू करो, अपने खुद से स्टार्ट करो। पहले अपना पेट साफ करो। अभी पेट साफ करने के लिए आपको ढंग का खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, अच्छी रेस्ट चाहिए, फिर जाके आपकी बॉडी फंक्शन करेगी और फिर वो पेट साफ होगा। पहली चीज, आप जैसे ही सुबह सुबह उठते हो, अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो नहीं होने वाला है। बॉडी भी बोलेगी मैं तो अपना धर्म कर रही हूँ, आप अपना धर्म करो। ये धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? धर्म शब्द मतलब ड्यूटी। इट्स नॉट रिलीजन कि यार हिंदू रिलीजन, सिख रिलीजन, ईसाई रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, ये नहीं। धर्म का अर्थ वो आज का धर्म का अर्थ नहीं बोलना है या निकालना है। पहले वाला धर्म, धर्म जैसे फूल का धर्म। फूल का धर्म क्या है? फूलना, है ना। चिड़ियों का धर्म क्या है? फ्लाई करना, अपना नेस्ट बनाना, उनके बच्चे पालना, बस बड़ा करना। दैट्स इट, दैट्स दैट धर्म। बटरफ्लाई का धर्म क्या है? पॉलिनेट करना। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वो पॉलिनेट नहीं करेंगे, फूल नहीं होंगे, फल नहीं आएंगे। फल कैसे आते हैं? पॉलिनेशन होता है। तो ये छोटे छोटे ऐसे नेचर ने बहुत बहुत अच्छा क्रिएशन किया हुआ है, इंटेलिजेंट क्रिएशन। सब अपना अपना धर्म करते हैं। पेड़ का धर्म क्या है? फूल देना, फल देना, छाया देना, है ना, ऑक्सीजन देना, वो पेड़ का धर्म है। वैसे ही हमारा धर्म क्या है? कभी सोचा है हमारा धर्म क्या है? और हमारा धर्म हासिल करने के लिए स्वधर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे, अगर इसमें आप गिर गए तो भयावह, पराधर्मो भयावह, आपका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। आप जब अपनी लास्ट सांस ले रहे होंगे ना, आप अपनी जिंदगी पर देखोगे, फ्लैशबैक में देखोगे कि आपने क्या किया। खुद को जो करना था वो किया ही नहीं, तो अब बस दूसरे लोगों को प्लीज करते 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 पूरी जिंदगी निकाल दी। स्वधर्म तो रह ही गया। क्यों? सेल्फिश नहीं बनना था। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक जगह मैंने ये जार्स में पोहे डाले हुए। पोहे है ना, इंडियन पोहे बोलते हैं उसको, गेहूं के बने हुए। सो वो पोहे है। और एक में मैंने बैड लेबल लगा दिया, एक कोई बैड जार बना दिया। तो ये जो है, ये बैड जार है, ये वाला। इसमें मैंने बैड लेबल लगा दिया और उसको बोला तू बहुत खराब है, तू क्यों मेरी जिंदगी में आया, तू कुछ काम का नहीं, तू हलकट है, और क्या क्या जो भी है नेगेटिव वाइब्स उसको दे दिए। और ये वाला जो है ना राइट में, ये इसको मैंने गुड लेबल लगा दिया। और ये पोहे को बोला मैंने कितना प्यारा, कितना सुंदर, थैंक यू आप मेरी जिंदगी में आए, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, थैंक यू बोला, बहुत अच्छे अच्छे वाइब्स दिए। और बस इन दोनों को मैंने बंद कर दिया जार्स को और स्टोर कर दिया। अभी इनको 4 दिन के बाद देखा तो जिसको मैंने बैड वाइब्स दिए थे ना, बस लेबल लगा दिया और मैंने गंदी गंदी चीजें बोल दी, और 4 दिन के बाद देखा तो इसका ये हालत था। और ये जो गुड जार है ना, जिसको मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही थी, वो इस तरह डिग्रेड हुआ। इसका डीके देखो कैसा है और इसका डीके देखो कैसा है। केवल आपके शब्द से, केवल आपने जो एनर्जी दी उससे।
इतना पावरफुल है हमारा स्पेस, अपनी एनर्जी, अपने शब्द इतनी पावर रखते हैं। तो आप जब खुद के लिए अनचाहे शब्द यूज करते हो, खुद के लिए कुछ कम करते हो, या खुद पॉटी करके नहीं बैठते हो, आपको दिखता नहीं अंदर क्या हो रहा है, करेक्ट? बट ये हो रहा है। आपको सिर्फ 10 साल बाद एक बीमारी दिखती है कि हाय मेरे घुटने, हाय मेरी कमर, हाय टीबी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, ये सब दिखता है। बट वो बहुत 10 साल 15 साल के बाद उभर के आता है। धीरे धीरे अपनी बॉडी हमको क्लूज देती रहती है कि अरे ये ठीक नहीं जा रहा है, अरे सिग्नल देती है, पा, पा, हम बोलते हैं अरे शट अप, 2 गोली खा ली, चल लग गए, काम पे लग गए, बिजनेस में लग गए, फैमिली में लग गए, कर रहे पराधर्मो स्वधर्म इल्ला। तो ये होता है, ये दिखता नहीं है ना खुद में क्या हो रहा है, दिखता नहीं है। सो ये चल रहा है। और अभी राइट साइड में जो खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो खुद के लिए जी रहे हैं और उसके साथ साथ फिर दूसरों के लिए भी काम आ रहे हैं। जो ऐसी जिंदगी जीते हैं, देखिए उनके चेहरे पे तेज होता है, वो अपनी उम्र के भी नहीं दिखते, यंग, हाईली एनर्जेटिक, फुल ऑन 24/7, हमेशा हंसते हुए, खेलते हुए, मजाक करते हुए ऐसे दिखते हैं। क्यों? क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस वैसा है, क्योंकि उनको मालूम है स्वधर्म सबसे बड़ा धर्म, सेल्फ लव, सेल्फ लव सबसे बड़ी चीज, सेल्फ लव के लिए फॉरगिवनेस है ना। आप जब फॉरगिव नहीं करते हो, किसी को बहुत सारी बद्दुआएं देते हो, है ना, नेगेटिव बोलते हो, चिड़चिड़ करते हो, जैसे मेरी 80 साल की जो क्लाइंट है, चिड़चिड़, नेगेटिव, कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, क्या हो रहा है अंदर उनके? कि फॉरगिवनेस बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चल रहा है आप अंदर क्या पॉइजन क्रिएट कर रहे हो। हर दिन, जिस दिन जब जब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप वो उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, वो आपने भुला दिया है, सब माफ है, चलो ठीक है, पर जब याद आता है तब आपके पूरे मतलब आग बबूले हो जाते हो। अगर ऐसी चीज है, मतलब वो अभी अभी भी है, आपको प्लीज सीक हेल्प फ्रॉम पीपल हु कैन हेल्प यू, फॉरगिव देम। कैसे? इट्स अ ह्यूज, इट्स लाइक अ वर्कशॉप करने जाए तो 3-4 दिन में 1% या 5% आप फॉरगिव कुछ चीजें कर सकोगे और बेहतर फील करोगे, एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। पर जानिए ये क्या हो रहा है आपके शरीर में जब आप किसी के प्रति पॉइजन क्रिएट कर रहे हो, और सामने वाले को भी वो फर्क पड़ता है, बिकॉज इट्स एनर्जी दैट यू आर गिविंग आउट। बट ये मत सोचिए सिर्फ सामने वाले की हानि हो रही है, आपकी भी हो रही है, आपकी तो 100 गुना ज्यादा हो रही है। सो हैविंग गुड थॉट्स एंड फॉरगिविंग, एक बार वो फॉरगिव कर दिया ना, वो जो बोझा लेके आप जा रहे हो ना, अरे उसने ऐसा किया, अभी पिक्चर देखने जा रहे हो, भी आप बोझा लेके देख रहे हो, अरे पिक्चर देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, अरे बट उसने ऐसा किया। कभी कहीं घूमने गए, क्या बात है, क्या सीन है, क्या सनसेट है, अरे वाह मजा आ गया, अरे बट उसने ऐसा किया। अरे वो छोड़ दो यार, वो बोझा किक करके फेंक दो। क्या मीनिंग क्रिएट कर रहे हो? एक थॉट आया कि उसने ऐसा किया, क्या आप बोल सकते हो हाँ उसने ऐसा किया, उसका मतलब कुछ नहीं होता है। आसान नहीं है, बट प्रैक्टिस है ना। जैसे हम जिम में जाके मसल बनाते हैं, जैसे मैं भी आसन प्रैक्टिस करती हूँ, रोज करती हूँ, इसलिए फ्लेक्सिबल हूँ, है ना। जिस दिन मैं नहीं करूंगी, एक घंटा, ये एक हफ्ता या एक महीना मैंने छोड़ दिया, गई मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, कम हो गई, पूरी नहीं जाती है बट कम हो गई ना, फिर वापस बिल करना पड़ता है। वैसे ही फॉरगिवनेस है कि थॉट आया कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, तो क्या
ऐसा हुआ तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, दैट विल बी लाइक द स्टेप 1। अभी इस वेबिनार में इतना ही कर सकते हैं, है ना, कि हम क्या बोल सकते हैं, कुछ याद आया तो बस, मीनिंग नहीं देना है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नो योर वैल्यूज। आप जानते हो आपके क्या वैल्यूज है, आप किस चीज में बिलीव करते हो? अपना धर्म करते चलो, अपना धर्म करते चलो। हाँ, धर्म करते चलो, बस स्वधर्म। धर्म मतलब स्वधर्म पहले, हाँ, फिर बाद में फैमिली, फिर बाद में आपके काम, फ्रेंड्स, वो बाद में थर्ड लेवल पे, फिर सोसाइटी, फिर सारा जग। हम लोग उल्टा चलते हैं, पहले जग को लेते हैं, फिर सोसाइटी। सोसाइटी में नाम रोशन करना है, फेमस लगना है ना, अच्छा लगना है, अरे गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, सब कुछ एकदम दिखाना है ना लोगों को कि क्या, अरे क्या सक्सेसफुल है, अंदर कचरा भरा हुआ है, पॉटी भी नहीं करी सबसे सुबह से, है ना, पॉटी नहीं हुई है वो चलेगा, बट बाहर एकदम शाइनिंग लगना चाहिए, एकदम झक्कास लगना चाहिए, है ना। पहले स्वधर्म, सिर्फ धर्म नहीं, स्वधर्म। आप क्या, आप जानते हैं आपके वैल्यूज क्या है? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? क्या है आपके वैल्यूज? कोई नहीं जानता, क्योंकि बचपन में सिखाया नहीं, स्कूल में पढ़ाया नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, बस चलते आ रहे, चलते आ रहे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब चल रहा है, काम चल रहा है, सब करते ही आ रहे। क्या है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट आर योर वैल्यूज? नहीं पता। किसी ने डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, हाँ चलता है यार, वैसी दुनिया वैसी है, तो आप बोलोगे चलता है, तो लोग और डिसरिस्पेक्ट करेंगे आपको, आप चला लोगे, उनको मालूम है ये चला ले रहे, इनको चलता है, चलो इसको कैसे भी ट्रीट करेंगे ये चला लेगा, है ना, ये चला लेगी। तो वैसा है तो सोचने वाली बात है कि आप, आपके वैल्यूज, आपके करीबी वैल्यूज जो है, जिसके वजह से आप जो है वो है, तो कोई नहीं मालूम, तो कॉम्प्रोमाइजेबल वैल्यूज है ना। एक स्टोरी बताती हूँ कैसे सेल्फ लव मेरे लाइफ में आया। तो सेल्फ लव जो है, कई साल पहले तक, तो बचपन से लेके कई साल पहले तक, मैं बस दूसरों को हैप्पी करने में लगी थी। जो कोई बोलता, मुझसे मिलता, वो बोलते कि अरे क्या एनर्जी है, तेरे से बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत वंडरफुल लगता है, एकदम हाई एनर्जी लगती है हमें, बहुत सुंदर लगता है। कई बोलते हैं अरे हम जो किसी को अब तक, मेरे बीवी को बताया नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड को बताया नहीं, माँ बाप को बताया नहीं, मैं तुझे एकदम आसान से बता देती हूँ, ये बता देता हूँ, क्या मतलब कुछ तो है, फ्लो है, एनर्जी स्पेस है, एंड आई यूज्ड टू फील वेरी नाइस कि वाओ कुछ तो है। बट मेरे में स्वधर्म मिसिंग था, बिग टाइम। एक इंसिडेंट बताती हूँ, जहाँ पे मैं गई मेरी एक फ्रेंड से मिलने, जो परदेश में रहती थी, 12-13 साल पहले की बात है, परदेश में रहती थी। और मैं यहाँ पे, कुछ इंसिडेंट हुआ था शादी से रिलेटेड, जहाँ पे अरेंज मैरिज में हम लड़का देखते हैं ना, तो वो लड़के से बात हो रही थी, और अंगूठी का साइज वाइज भी एक्सचेंज कर लिया, बहुत हैप्पी फील कर रही थी। 20 ही दिन की बात थी, अरेंज मैरिज थ्रू 2-3 बार हम लोग मिले वो लड़के से, मेरी तरफ से हाँ हो गई, फिर उनकी फैमिली की तरफ से हाँ हो गई, और कुछ 15 दिन के बाद वो लड़का बोलता है कि तू मना कर दे। मैंने कहा मैं क्यों मना करूं, तुझे प्रॉब्लम है, तू मना कर, मैं क्यों मना करूं? नहीं, मैं मेरे फादर से डरता हूँ, तो मेरे फैमिली को तो तू बहुत पसंद आ गई है, बट मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी मेरा खुद का शुरू करना है। थोड़ा सा, जो भी है उसकी, क्या पता नहीं गर्लफ्रेंड होगी, मुझे मालूम नहीं उसका क्या रियल रीजन था, बट जो भी था, तो उसने मना कर दिया। और मैंने कहा यार तुझे क्या बोलना है, तेरी फैमिली है, तू बोल। मैं राम राम, थैंक यू वेरी मच। और फिर मैं वो थोड़ी सी सैड मूड में थी, तो मैंने फ्रेंड को बोला मैं आना चाहती हूँ, 10 दिन तेरे पास रहूंगी, और 20 दिन मैं अपना अपना घूमूंगी, और मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो मैं जाने से पहले वो बोलती है कि तेरा बर्थडे तेरे विजिट के वक्त आ रहा है, बट वो बर्थडे के 2 दिन है ना, तुझे ना प्लीज मेरे घर के सामने ही एक
होटल है वहां पे रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरे गेस्ट कंफर्म्ड है तो वो आ रहे हैं मेरे पास, तो बस वो 2 दिन तू सामने वाले होटल में रह ले मेरे बर्थडे के दिन। तो मुझे बहुत और भी बुरा लगा, यार मेरा बर्थडे है और मैं अकेली रहूंगी वहां पे, और ये मुझे ऐसे बोल रही है। तो मैंने बहुत डर डर के मम्मी को बोला कि वो ऐसे बोल रही है तो मैं बर्थडे के पहले ही आ जाऊंगी वापस। तो मम्मी बोली कि तू जा ही मत, है ना, क्यों जा रही है। तभी इतना ये नहीं था, मैंने कहा नहीं क्या फर्क पड़ता है, मैं जा रही हूँ, अच्छी बहुत खास दोस्त है मेरी। तो मैं गई, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना। तो मैं गई और फिर जाके वहां पे एक दिन मैं मेरी दूसरी सहेली से मिलने गई, जहाँ वो देश में वहां पे मेरी एक सहेली भी थी। तो वहां पे जिस रात को मैं गई थी बाहर, 2 घंटे के बाद मैं वापस आने वाली थी। तो वापस आने के बाद मैंने देखा कि घर में कोई नहीं है। मैं घंटी बजा रही हूँ बिल्डिंग के सामने, तो वहां पे परदेश में जाओगे ना, पहले बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है, फिर आप जाते हो अंदर, फिर आपके वो जो भी फ्लोर पे है घर, वो फ्लोर पे जाते हो, फिर घर में घुस सकते हो, राइट। तो मेरे पास चाबी वाबी तो थी नहीं, तो मैं बिल्डिंग की घंटी बजा रही हूँ और अनफॉर्चुनेटली मेरा फोन बंद हो गया था। तो मैं बजा रही हूँ, कोई खोल नहीं रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ क्या करे अभी ये, और वहां पे विंटर था, -5-6 डिग्रीज थी। तो मैं बाहर अटकी हुई हूँ, क्या करे क्या करे। तो 2 जन आए और वो बिल्डिंग का दरवाजा खोलने लगे। फिर मैंने उनको बोला कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज, मैं बस वो वहां पे जहाँ स्टेयर्स है वहां पे बैठ लूंगी, बहुत ठंड लग रही है बाहर। उनको क्या लगा, उन्होंने मुझे इतनी गंदी तरह से देखा कि जैसे मैं कोई हुकर हूँ या पता नहीं क्या हूँ, और उन्होंने मुझसे बात भी नहीं करी और वो अंदर चले गए, वो गंदी सी लुक देकर। तो मुझे बहुत रोना आने लगा कि यार क्या है, कहाँ फंस गए। और ये पता नहीं कब मेरी फ्रेंड कब वापस आने वाली है, कितने बजे आने वाली है पता नहीं। मैं बस बाहर रही। फाइनली कुछ 2-1 घंटे के बाद बहुत लोग, मैं अकेली खड़ी थी और लोग देख रहे थे, आसपास के जो भी आ जा रहे थे बोले थे, देख रहे हो, सोच रहे होंगे कि ये क्या, क्यों खड़ी है ऐसी अकेली, क्या चाहती है। और ऐसे अकेली लड़कियां खड़े रहने वालों की तरफ कुछ अलग ही नजरिए से देखते हैं। सो वो मैं ले नहीं पाई। तो फाइनली मैंने बोला छोड़, जाने दे, जितने भी पैसे खर्च होंगे, और वो पाउंड्स में होने वाले थे, जितने भी होंगे। मैं जाके एक रूम लिया और वहां पे कंफर्टेबल, अभी रूम बुकिंग के लिए भी अभी एक अकेली लड़की आ रही है, बैग नहीं कुछ नहीं, रूम में चेक इन करना चाहती है, वहां पे भी कुछ सवाल। तो बहुत एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और फिर बाद में मैंने फोन चार्ज पे लगाया, उनको बोला चार्जर है तो प्लीज चार्जर दो, उनके पास था, चार्ज किया। और फाइनली मेरे फ्रेंड को मैंने मैसेज दिया कि मैं तेरे सामने वाले होटल रूम में हूँ, डोंट वरी, और मैं सो गई। अभी दोस्तों इस एपिसोड के बाद आप में से कितने कितने लोग ये फ्रेंडशिप मेंटेन करेंगे, राइट। उसी तरह से, उसी लेवल पर, खास तौर पर मैंने मेंटेन करी। उसके बाद 10-12 साल मैंने मेंटेन करी वो फ्रेंडशिप, उसी लेवल पर, उसी एनर्जी के साथ। क्योंकि ठीक है यार, सबसे होता है, सबसे मिस्टेक्स होती है, मैंने करी। और बहुत बहुत सालों के बाद मैंने ये जाना कि मैं सेल्फ लव ही नहीं करती हूँ। आई डोंट अप्रिशिएट हु आई एम, और मुझे कैसे भी ट्रीट करो, आई एम ओके विद दैट। मुझे कैसे भी आप कुछ भी बोलो, कहीं पे भी बिठाओ, कितने भी देर मेरे से बात मत करो, बिठा के रखो, मैं ओके थी ये सब चीज से। तब मैंने जाना कि व्हाट आर माय वैल्यूज, व्हाट आर माय वैल्यूज, इसमें से कौन सी आपकी वैल्यूज है। मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, मैंने जब अपनी खुद की जांच पड़ताल करी, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द बिगेस्ट। फिर आता है फ्रीडम और लव। लव तो सबसे पहले लव नहीं है, मेरे इर्द गिर्द मत आइए प्लीज, थैंक यू वेरी मच। क्या आप जानते आपकी क्या वैल्यू है। मैंने जब जाना, मैंने वो फ्रेंडशिप छोड़ दी, मैंने कई लोग छोड़ दिए, कई लोगों को शौक भी बैठा कि क्या हुआ, अब तक तो इतना बहुत प्यारा था, सब कुछ इतना मजेदार था, बट क्या हुआ सडनली, क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मुझे मेरे वैल्यूज जो है वो क्लियरली नजर आए,
और मुझे मालूम है जब मैं मेरे वैल्यूज से हटकर चलती हूँ तब मैं खुद की इतनी बेकार हानि करती हूँ, बहुत हानि करती हूँ, और मेरी हालत वो मैंने जो जार्स दिखाए उस तरह हो जाती है। दिखाऊं वापस जार्स? ये हालत कर लेती हूँ मैं खुद की। जब मैं मेरी हानि करती हूँ तब मैं मेरी ये हालत कर लेती हूँ। तो नहीं करनी मुझे ये हालत मेरी। इसे स्वधर्म बोलते हैं, सेल्फ लव। इज इट सेल्फिश? आई डोंट थिंक सो। ये सेल्फिश बोलने वाले लोग जो आपके बिहेवियर के साथ खुश है क्योंकि उनको कुछ मिल रहा है रिटर्न में, है ना? कम खर्च करके बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है उन्हें। ऐसे लोगों को दिक्कत होती है। आप जब स्वधर्म फॉलो करने लगे तब ऐसे लोग चाहिए आपको आपकी लाइफ में? नहीं चाहिए। तो The फिर ये third तो very फॉरगिवनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे क्या? forgiveness or self Forty respect. concept is very good. So let me answer that question. Forgiveness and self respect. Forgiveness आप खुद के लिए करते हो। आप वो बोझा लेकर नहीं चलना चाहते हो, हर जगह जा रहे हो, अरे वो बैक ऑफ द माइंड कहीं सबकॉन्शियस में वो है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बिहेवियर किया, मुझे ट्रीट किया, मुझे फील कराया। ये वो बोझा लेके घूम रहे हो आप सब जगह। आप क्या वो स्पीड, वो रफ्तार से जिस स्पीड से आपने प्रोग्रेस करना चाहिए लाइफ में, आपके गोल्स, आपका लाइफ, आप कर पाओगे वो बोझा लेकर? नहीं कर पाओगे। आप किसके लिए जी रहे हो? उनके लिए जी रहे हो या खुद के लिए जी रहे हो? इसलिए फॉरगिवनेस। और जैसे ही आप फॉरगिवनेस करते हो आपका पहले 40 के साथ साथ दूसरा जो दिमाग में 40 है वो साफ हो जाता है सबसे पहले विच इज वाई फॉरगिवनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अगर बीमार नहीं पड़ना है, मेजर कोई बीमारी अट्रैक्ट नहीं करनी है, प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव द अदर्स। आपने भी किसी की हानि करी हो बाय मिस्टेक या जो भी रीजन हो, सबसे पहले फॉरगिव योरसेल्फ। अदरवाइज आप आपके लिए ये क्रिएट कर रहे हो शरीर के अंदर। दैट्स व्हाई फॉरगिवनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जो आप बोल रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ वैल्यू that you value yourself. I respect myself, right? When I don't respect myself, दूसरे भी मुझे respect नहीं करेंगे। That's why self respect, it's a value. जैसे आप खुद को ट्रीट करोगे वैसे आपको लोग ट्रीट करेंगे। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि बचपन से जब हम कुत्ते पालते हैं, उनके बचपन से, हाँ, कुत्तों के बचपन से जब हम उन्हें पालना शुरू करते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, है ना? यहाँ पे पॉटी करो, ऐसे चलो, सिट बोला सिट, अब बोला अब, जंप बोला जंप, है ना? गो बोला गो। तो ये ट्रेन हो जाते हैं कुत्ते, है ना? तो वैसे ही हम लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं, हमारे बचपन से और उनके बचपन से भी या फिर हमारे मुलाकात के बचपन से। वो सामने वाले टेस्ट करते हैं, इसको है ना 10 बजे के बाद फोन किया तो ये उठाती है क्या फोन? आपने उठाया, सामने वाला ट्रेन हो गया, 10 बजे 11 बजे फोन आएंगे, है ना? किसने ट्रेन किया? आपने ट्रेन किया। काम करने का वक्त, अगर आप कंपनी चलाते हो, आपकी फैमिली भी है, पर आप फैमिली को दूर रख के काम पे काम चल रहे हो। 7 बजे 6 बजे के बाद आप अगर फोन कॉल्स, वर्क रिलेटेड फोन कॉल्स रिटेन करते हो तो वो आपकी वैल्यू है, राइट? आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। आई नो सो मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स, अभी टुडे दे स्विच ऑफ देयर फोन, वर्क फोन एट 7 o'clock। 7 बजे काम बंद, नेक्स्ट डे 9 बजे ऑन मतलब ऑन। सो 9 से 7 क्या काम करना है? एकदम जी जान डाल के करना है। आप अगर 9 से 7 या 9 से 5 जो भी है, अगर जितना काम चाहते हो उतना नहीं कर पा रहे हो तो कुछ गलत कर रहे हो, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है।
फोकस बहुत बेकार है, प्लानिंग तो एकदम सत्यानाश है। नो प्लानिंग, जिसका नो प्लानिंग उसका नो प्रोडक्टिविटी। तो आप क्या कर रहे हो, आपकी वैल्यू क्या है? जैसे हम अपने पेट्स को, कुत्तों को ट्रेन करते हैं, वैसे ही आदमी लोग भी ट्रेन होते हैं। हमको देखकर, हमारा रिएक्शन देख के, अरे इस पर है ना ऐसा कुछ जोक मारा ना हल्का सा, और नॉट सो नाइस अनप्लेजेंट जोक मारा ना, अरे मैं तो जोक कर रहा था, ऐसा बोल दिया, वो हंसती है क्या, वो हंसता है क्या हमारे गंदे वाले जोक पे? आपने हंसा तो ऐसे और जोक्स, उनको पता है कि अभी इसको तो चलता है, इसको हम कुछ भी फालतू बात कर सकते हैं। आपने चला लिया, सामने वाला हो गया ट्रेन, है ना? लेट आए, आप अगर लेट गए कहीं या कोई आपके पास लेट आया, आर यू ओके विद दैट? आप अगर ओके हो, सामने वाला हो गया ट्रेन। किसने किया उसे ट्रेन? किसने किया? चैट बॉक्स में लिखिए, किसने किया? आए, मैंने ट्रेन किया। स्वधर्म, सेल्फ लव, सेल्फ लव अगर है तो आप कुछ जैसे दूसरों ने ट्रीट करना चाहिए, वैसे अगर आपने खुद को ट्रीट किया, वैसे मैसेजेस अगर आप देते गए कंसिस्टेंटली, कंफ्यूजन नहीं है, एक को चलेगा 10 बजे के बाद चलेगा, 10 लोगों को नहीं चलेगा, ऐसा कंफ्यूज मैसेजेस नहीं देना बाहर। बी कंसिस्टेंट। एक ने लेट आया चला लिया क्योंकि उससे काम निकलवाना है ना, इंपॉर्टेंट कस्टमर है, काम निकलवाना है, बाकी नॉट सो इंपॉर्टेंट कस्टमर है, लेट आए नहीं चलेगा। सो दैट्स कंफ्यूजन। आपकी वैल्यू तो सेम है, आप भी सेम ही हो, तो आप सब जगह सेम होने चाहिए, है ना? सबसे डिफिकल्ट चीज मैंने देखी है सारे मेरे क्लाइंट्स के साथ इज सेइंग नो। नो कैसे बोलूं, क्या सोचेंगे लोग, कैसे नो बोलूं? बट दिस इज वन मेजर रूल इन सेल्फ लव, स्वधर्म, इज सेइंग नो टू थिंग्स जो आपको नहीं करने हैं, जो आपके दिल में नहीं है, दिमाग में भी नहीं है, किसी और को करने हैं और आप लग गए क्योंकि उसको खुश करना है। ये स्वधर्म नहीं हुआ। ऑलवेज पोर फ्रॉम द फुल ग्लास। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। 2 ग्लास ले आई हूं, अभी हम एक में पानी भरते हैं। ओके, सो ये रहा आपका ग्लास। आप पैदा हुए, खुश थे, एकदम खेल कूद रहे थे, हंस रहे थे, जब चाहे जो चाहे कर रहे थे, है ना? बड़े होते गए, आपको बोला अरे पहले दूसरों का देखना, पहले उसको खुश करना, तो आप दूसरों को खुश करने लगे, है ना? तो आप डालते गए, अरे बेटा कुछ ये करना, वो करना, तेरा बाद में करना, हाँ मम्मी, दे दिया, है ना? पापा पापा पहले मुझे ये चाहिए, पापा बोले ठीक है मैं मेरा खुद का बाद में करता हूँ, पहले तुझे, दे दिया, है ना? वाइफ बोलती है अरे पहले मैं सब सास ससुर का करूंगी, पति बच्चों का पहले, सब सब पहले दूसरों का करूंगी, करती गई करती गई करती गई करती गई, अरे करती गई, थोड़ा बचा हुआ है और करती गई, अरे थोड़ा और है, थोड़ा, चलो उसको निकालते हैं, और करती गई करती गई करती गई, करती रह रही है, करता रह रहा है, जो भी है, अभी कुछ बचा ही नहीं इसमें, अभी भी करना ही है, और भी एक्सपेक्टेशंस है, लोग चाहते हैं आप और करे क्योंकि आपने उनको ऐसा ट्रेन कर दिया है कि करना ही है करना ही है। अरे अभी तो कुछ बचा ही नहीं, आप कहाँ से दोगे? अब तो दे रहे हो, अब तो दे रहे हो, और दे रहे हो, चलो और कुरेद कुरेद के अपनी आत्मा आत्मा की चीर फाड़ करके उसमें से निकाल कर दे रहे हो, दे रहे हो, कुछ है ही नहीं देने के लिए, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो ये कितने दिन चलेगा? अब तो कुछ है ही नहीं, कितने दिन दे पाओगे, कितने महीने दे पाओगे, कितने साल दे पाओगे? नहीं, ज्यादा नहीं। अभी ये दूसरा ग्लास है, ये आपका समझो जो भी आपसे चाह रहे हैं कुछ, वो वाला ग्लास है, ये आपको दिखेगा नहीं,
कुछ हलचल करनी पड़ेगी, पर ठीक है। मैंने ये ग्लास मेरे नीचे रखा हुआ है। हाँ जी, अभी ये आपका ग्लास है। अभी आपके ग्लास से किसी और का ग्लास भरना है तो वो ऐसे भरना है। पहले खुद को भरना है। खुद को क्या पसंद है? मुझे 8 घंटे की नींद पसंद है, चलो 8 घंटे की नींद हो गया, थोड़ा सा भर गया ग्लास। मुझे सात्विक खाना पसंद है, चलो और भर गया ग्लास। मुझे गाना पसंद है, अच्छी मूवीज, क्वालिटी मूवीज देखना पसंद है, थोड़ा और भर गया ग्लास, है ना। और क्या क्या पसंद है? मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़े क्वालिटी टाइम बिताना अच्छा लगता है, तो और बढ़ गया, और भर गया आपका ग्लास। और क्या क्या पसंद है? मुझे मेरे बच्चों के साथ खेलना पसंद है, और भर गया ग्लास, है ना। मुझे टाइम पर मेरा काम खत्म करना पसंद है, और भर गया ग्लास। हाय हाय, अभी तो फुल भर गया, है ना, फुल भर गया। तो और ऐसी चीजें आपको जो जो पसंद है वो करते जाओ, करते जाओ। और आप अभी देख रहे हो कि ये ग्लास में से अभी जाके दूसरा ग्लास भर रहा है। आपकी ओवरफ्लोइंग ग्लास से ये दूसरा ग्लास भी भर गया, है ना। और अभी मेरे थाली में भी बहुत सारा पानी है, तो अभी जिसको जो चाहिए आके वो थाली में से पानी का आनंद ले, है ना। मेक सेंस, राइट? मेक सेंस इन द चैट बॉक्स, राइट? मेक सेंस इन द चैट बॉक्स कि आपका ग्लास भरे और वो ओवरफ्लो करते ग्लास से दूसरों का ग्लास भरते जाइए, भरते जाइए। फिर कोई लिमिट ही नहीं है, भरो ना, फिर पूरी दुनिया के ग्लास भरो। पहले स्वधर्म, पहले खुद पर मास्क, पहले खुद की पॉटी, फिर जाके दूसरों का कल्याण करना है, तो ही कल्याण कर पाओगे ना। अब खाली ग्लास से क्या कल्याण करोगे दूसरों का? ये खाली ग्लास क्या कल्याण करोगे? अरे 2 दिन भी आप खुश नहीं रहोगे तो इतनी चिड़चिड़ होती है। आपके आसपास वाले बोलते नहीं चाहिए यार, कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब ये आदमी बाहर जाएगा, या फिर कब ये औरत बाहर जाएगी, यही बोलते हैं ना। सुना होगा आपने, आपके घर में नहीं अगर ये हो रहा है तो कहीं और देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। लोग इतना शेयर कर रहे हैं अभी, लॉकडाउन, डिप्रेशन, इम्बैलेंस, है ना, चिड़चिड़। क्यों? क्योंकि आप खाली ग्लास से देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। कितना दिन दोगे? नहीं दोगे, इसलिए भरे ग्लास से देना है। डू व्हाट यू लव। क्या चाहते हो आप? मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। आपको क्या क्या पसंद है करना जो आप नहीं करते हो, जो सोच रहे हो कि यार बुढ़ा होऊंगा, 60 साल का होऊंगा तब करूंगा, है ना। योगा करना है, मैं जब हाथ पैर जब नहीं हिलेंगे ना तब हिलाने जाऊंगा। क्या बात हुई? योगा आप अब बचपन से स्टार्ट करें तो उसके बेनिफिट्स आप पूरी जिंदगी एक्सपीरियंस करोगे, एंजॉय करोगे। दिस इज व्हाई योगा, दिस इज समथिंग आई लव डूइंग। मेरा स्वधर्म, माय डे बिगिंस विथ 1 घंटे का मैं विपश्यना करती हूँ। ब्यूटिफुल, इट इज सो पावरफुल। सारी सारी चीजें मुझे एक साथ इकट्ठी 1 घंटे में सारी ऑर्गेनाइज करी हुई मिलती है। मैं कुछ नहीं करती हूँ। इट्स सो मैजिकल एंड सो पावरफुल। करके देखिए। हम 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट यहाँ पे ध्यान करेंगे। लेट्स मेडिटेट फॉर जस्ट 1 मिनट। यहाँ मैं टाइमर लगा रही हूँ, आप सब अपनी आंखें बंद करिए। सब अपनी आंखें बंद करिए। और आप कैसे जानोगे आपकी आंख बंद है? अगर आप मुझे देख सक रहे हो इसका मतलब आपकी आंख बंद नहीं है। गुड। अगर आप मुझे नहीं देख रहे हो इसका मतलब आपकी आंख बंद है। तो मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूं और आपने बस मेरी आवाज को सुनना है और अपना ध्यान जो है वो अपनी सांस की ओर केंद्रित करना है। दीर्घ सांस लीजिए
और दीर्घ संथ सांस छोड़िए। Inhale and exhale. सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, बस उसे जानना है। संथ सशन, शिथिल श्वसन। और अब धीरे से वापस आ जाइए और अपनी आंखें खोलिए। एक मिनट ये कुछ भी नहीं है हमारे ध्यान के लिए, बट एक मिनट बहुत कुछ भी है हमारे ध्यान के लिए। दिस इज द नंबर वन स्वधर्म, सेल्फ लव, टू बी इन टच विथ योर ओन सेल्फ। आपके खुद के साथ कांटेक्ट करना, कनेक्ट विथ योर ओन सेल्फ। आपको खुद को जानना, आपकी फीलिंग्स क्या हो रही है उसे सिर्फ जानना, तटस्थ भाव से देखना, एज अ थर्ड पर्सन। दैट्स इट। बहुत कुछ है मेडिटेशन में, बट इफ यू डू दिस एक मिनट के लिए सुबह सुबह उठकर इतना भी करोगे, बस योर डे विल बी वेरी पॉजिटिव। So, in conclusion, please practice yoga, and self-love is a practice. ये practice है, रोज करना है। एक दिन कर लिया, एक महीना नहीं किया, नहीं। आप खाली ग्लास से किसी का ग्लास नहीं भर पाओगे, किसी का कल्याण नहीं कर पाओगे, खुद का तो छोड़ ही दो। Authentic love is magnetic. जो ऑथेंटिक लव है ना, जो स्वधर्म से जो आता है, दैट इज मैग्नेटिक। बट आप किसी और को प्लीज करने के लिए जब लव दिखाते हो, दैट इज भयावह। परो धर्म भयावह। सो सेल्फ लव, ऑथेंटिक लव इज मैग्नेटिक। तो लोग खिंचे चले आते हैं आपके पास, बिकॉज दे नो दैट यू लव योर सेल्फ, which is why they love you too. Try it. Third point is be aware and beware of your thoughts. आप क्या सोच रहे हो? जैसे हमने गुड जार और बैड जार का एक्सपेरिमेंट देखा, आप करके देखो। आपका कोई भी एक चावल ले लो, एक में बैड लगा दो, एक में गुड लगा दो, एक को बैड बैड चीजें बोल दो, एक को गुड चीजें बोल दो, करके देखो। अपने थॉट्स में क्या पावर है, आजमा के देखो। तो खुद पर ये मत, इतनी हानि मत करना। अब आप ये जानते हो कि आपने एक्सपेरिमेंट जाना है, खुद ने नहीं एक्सपीरियंस किया है बट देखा तो है, तो खुद पर ये अन्याय मत करिए। और चौथी बात, क्या आप खुद के साथ एकांत में शांति से खुशी से बैठ सकते हो क्या? इसका अगर जवाब यस है तो आप सेल्फ लव के करेक्ट पटरी पर हो, आप बराबर लाइन पर हो। इफ यू कैन सिट इन योर सेल्फ स्पेस, राइट, यू आर इन लव विथ योर सेल्फ। और ये सेल्फिशनेस नहीं है। That's all from me. Thank you so much for listening.
बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन करने में। आई होप आपको भी बढ़िया लगा। और यहाँ से मैं इस का कंट्रोल देती हूँ अमोल मुरे सर को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमोल मुरे सर एंड विजया मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर थोड़ा जो भी है इस 1.5 घंटे में, जितना भी कर पाए और जितना शॉर्ट में समझा पाए उतना मैंने किया। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्कार वसुंधरा जी, आपको लिबरेशन कोचेस की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बहुत ही अमेजिंग सेशन डिलीवर किया है आपने। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। जब ये सब्जेक्ट हमने कल लोगों के सामने ऐलान किया तो दर्जनों लोगों का ऑलरेडी मुझे रिस्पॉन्ड आया कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने सही में उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दे आपने शेयर किए आज। यू स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ स्वधर्म और वो मुझे बहुत पसंद आई। आई लाइक दिस डेफिनेशन, ड्यूटी टुवर्ड्स सेल्फ। आई कंप्लीटली एग्री, इट्स एन अमेजिंग डेफिनेशन। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, मैं आज अपनी ऑडियंस को भी बता दूं कि लिबरेशन कोचेस का बिलीफ क्या है। कई सालों से मेरा और प्रोफेसर विजय मैडम का ये बिलीफ है कि हिंदू बनना आसान है, मुसलमान बनना आसान है, क्योंकि आप किसी घर में पैदा हो जाते हैं और आप उस धर्म के हो जाते हैं। चैलेंज तो है इंसान बनना, चैलेंज तो है अच्छा इंसान बनना। और आज वसुंधरा जी ने एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट सामने रखा है सेल्फ लव का। स्वधर्म के डेफिनेशन से शुरुआत की आपने, कॉन्करिंग योर थॉट्स के बारे में बहुत अच्छा आइडिया शेयर किया आपने। ये जो संस्कृत श्लोक हमारे सामने रखा और उसका जो बहुत ही उम्दा एक्सप्लेनेशन रखा, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अमेजिंग। और उसको आप कॉन्स्टेंटली रेफर करते रहे ड्यूरिंग द सेशन, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और सेल्फ लव माने सेल्फिश होना नहीं है, ये आपने आज अपने उदाहरणों के साथ में सिद्ध किया। बहुत बढ़िया। और मुझे वो पॉटी का एग्जाम्पल बड़े दिल को छू गया। और जब आप वो एग्जाम्पल शेयर कर रही थी तो लोगों के चेहरे देखने लायक थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, बिकॉज उस एग्जाम्पल से हम सब ने बिल्कुल इमीडिएटली करेक्ट किया। आपने कहा लेट दैट शिट गो, तो यस वी विल लेट दैट शिट गो। आप कहती हैं कि ड्यूटी का मतलब ही धर्म है, धर्म का मतलब ही ड्यूटी है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई समझाए हमारे आज के बुद्धिमान सो कॉल्ड पढ़े लिखों को कि धर्म का मतलब ड्यूटी है, रिलीजन नहीं है। और रिलीजन को लेकर के एक दूसरे के प्रति कुछ ख्याल रखना, कुछ भावनाएं रखना मूर्खता की निशानी है। सो आई एम वेरी हैप्पी आपने ये डेफिनेशन आज ये 290 पीपल जिन्होंने आज इस सेशन को अटेंड किया उनके सामने रखा। और कुछ लोग मैं देखता हूं वो ग्रुप में अटेंड करते हैं, स्क्रीन के सामने 4 लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, तो जाहिर है हम 300 से अधिक लोगों तक आज इस ख्याल को पहुंचा पाए। आई एम वेरी हैप्पी। आपने पेड़ों के पंछी धर्म के बारे में बात की, अमेजिंग पार्ट। और फिर आपने कहा कि इस धर्म तक अगर पहुंचना है तो फॉरगिव करना होगा, अपने आप को फॉरगिव करना होगा, अपने उसूलों को, नो योर वैल्यूज। आपने कहा कि वो लोग जिनको कम खर्चा करके ज्यादा मिल रहा है उनसे दूर रहेगा, बिकॉज वही लोग आपको सेल्फिश करार देने की संभावना है। और आपने कहा था कि पहले आपको अपना गिलास भरना होगा, तभी आप दूसरों का गिलास भर पाएंगे। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग थॉट। और कहा आपने कि डू व्हाट यू लव, मेडिटेट करने के बारे में कहा है आपने कहा है बी अवेयर एंड बीवेयर। मैं धन्यवाद देता हूं वसुंधरा जी आपको एक बहुत ही शानदार सेशन कंडक्ट करने के लिए। आपका फ्लो, आपका कनेक्शन बहुत दिल से आया, आपके एग्जाम से आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं विजय मैडम को जिन्होंने आपको हमारे, धन्यवाद देता हूं उनकी चॉइस को और इस टॉपिक की चॉइस को। मैं धन्यवाद देता हूं लिबरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट किया और बहुत मिनिमम डिस्टर्बेंस के साथ आज का ये सेशन आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद देता हूं उन 290 लोगों को जो हमारे साथ में पहले ही सेशन से जुड़े हुए हैं और आज का ये 8वां सेशन है। मैं उन सभी से ये कहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने बीवी बच्चों से बताएं कि ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सजीला मंच है। ये मॉर्निंग वेबिनार्स जो लिबरेशन कोचेस कर रहा है, 12 डेज 12 मास्टर सीरीज, 4 सेशंस बाकी है। यहां पर ढंग की बातें हो रही है, यहां पर सेंसिबल बातें हो रही हैं। तो अपने दोस्तों को भी इन वेबिनार्स में इनवाइट करें
और उनको भी कहिए कि इन इस नॉलेज की सीरीज का, इस अमेजिंग सीरीज का लाभ लें। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। कल के सेशन में मिलेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा और विजय मैडम का सीरीज जो है ये 18 तारीख से शुरू हो रहा है। इसकी लिंक अब ऑलरेडी आज व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर हमने प्रस्तुत कर दी है। यहाँ पर एक आप विदाउट पेमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक ओनली ₹999 के साथ में आप हैंडआउट, सर्टिफिकेट्स इसके साथ में भी और कोर्स मटेरियल के साथ में इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और मैंने कल सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हमने प्रेजेंट किया था, जिसको विजय मैडम ने टाइटल दिया है कि आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं, 16 एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल विजन। आप भी जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे के मन में, बेटी के मन में, आपके फादर वाइफ के, मदर के मन में क्या चल रहा है। और इसके लिए एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है ये पर्सनल विजन बोर्ड को ड्राफ्ट करना। और इसको कैसे किया जाता है, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या होता है, ये मैडम और उनकी टीम सिखाएंगे। उनके द्वारा तैयार किए हुए एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे। और ये एक्चुअली कोर्स है, गजब का कोर्स है, रिटर्न मटेरियल के साथ आपको मिलेगा सिर्फ 499 के इन्वेस्टमेंट में। ये इन्वेस्टमेंट कीजिएगा साहब। मैंने तो कल ही मैडम को बोल दिया कि मैं अपने खुद कई सारे भतीजे भांजों को इसको गिफ्ट करूंगा। आप कीजिएगा। इट्स एन अमेजिंग गिफ्ट टू गिव टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। आई मस्ट से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये हौसला अफजाई जो आपने की है इतने दिनों से हमारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा जी का फिर से एक बार धन्यवाद और इस मंच का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।